परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी कुछ दिन पूर्व आप सभी लोगों ने श्रवण किया श्री राधा रानी की जन्म कथा कलभ भेद से। 31 अगस्त को श्री राधा जन्माष्टमी का उत्सव है। सर्वप्रथम तो आप सभी को पूज्य श्री बड़े महाराज जी की ओर से एवं समस्त राधा कृष्ण परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधा रानी जन्म कथा जो आप सभी लोगों ने श्रवण की, उसके अंतर्गत ही पूज्य श्री बड़े महाराज जी का एक और बड़ा सुंदर लेख है, श्री राधा रानी के परिवारजनों का परिचय। आइए उसको श्रवण करते हैं। ये लेख पूज्य श्री बड़े महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तक है बिखरे सुमन। इसी में पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर लेख लिया है कि प्रेम मूर्ति श्री राधा रानी के परिवारजनों का परिचय, अर्थात श्री राधा रानी के परिवार में कौन कौन था, सबके क्या क्या नाम थे, उनका परिचय पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने दिया है, बताया है। पूज्य श्री बड़े महाराज जी लिख रहे हैं कि भगवती योग माया साक्षात गोलोक धाम को ही ब्रज प्रदेश के रूप में इस जरा धाम पर प्रकट करती है। 84 कोस अर्थात 252 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले ब्रज मंडल के अधिपति महाराज महीभानु राधा रानी के दादाजी थे। अर्थात ब्रज मंडल के 84 कोस क्षेत्र के जो राजा थे वो राधा रानी के दादाजी थे, जिनका नाम था महीभानु। बरसाना, जिसको कि वृषभानुपुर कहा गया, वो ब्रज मंडल की राजधानी थी। उन दिनों यह प्रथा थी कि जिनके पास 9 लाख गायें होती थी उनको नंद की उपाधि दी जाती थी, और जिनके पास 11 लाख से अधिक गायें होती थी वह वृषभानु की उपाधि पाता था। मतलब नंद और वृषभानु ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक उपाधि का नाम है। जिसके पास 9 लाख गायें होती थी उसे नंद कहा जाता था, और जिसके पास 11 लाख गायें होती थी उसे वृषभानु कहा जाता था। इस प्रकार ब्रज 84 कोस की परिधि में कई नंद व वृषभानु थे। मतलब 252 किलोमीटर के एरिया में कई ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास 9 लाख गाय थी, जिन्हें कि नंद कहा जाता था, और कई ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास 11 लाख गाय थी, जिन्हें वृषभानु कहा जाता था। सभी नंदों व वृषभानुओं के एक छत्र राजा श्री राधा रानी के दादा महीभानु ही थे। मतलब समस्त नंदों के ऊपर, समस्त वृषभानुओं के ऊपर जो मेन राजा थे वो थे राधा रानी के दादाजी महीभानु। जिस समय ब्रज के राजा महीभानु जी थे उसी समय मथुरा मंडल में यदुकुल के चंद्रवंशी महाराज शूरसेन श्री कृष्ण के दादा सम्राट थे। शूरसेन के पिता देवमीड़ की 2 पत्नियां थीं। एक क्षत्रिय कुल की थी जिससे शूरसेन वसुदेव जी के पिता का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी वैश्य कुल की थी जिनसे पर्जन्य नंद बाबा के पिता का जन्म हुआ। शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी एवं पर्जन्य के पुत्र नंद बाबा हुए। नंद जी व वसुदेव जी दोनों के एक ही दादा देवमीड़ जी थे। रिश्ते में दोनों भाई भाई थे। बरसाना के राजा महीभानु जो राधा रानी के दादाजी थे एवं महाराज शूरसेन जो श्री कृष्ण के दादाजी थे, इनकी प्रगाढ़ मित्रता थी। ब्रज गोपराज महीभानु जी पूरे मथुरा मंडल को अपने ब्रज प्रदेश से प्रचुर मात्रा में गौ दूध, घी, मक्खन, दही एवं दूध से निर्मित छेना, मावा आदि पदार्थ निर्यात करते थे, और मथुरा मंडल से स्वर्ण, रत्न, सैन्य उपकरण, रेशमी वस्त्र एवं अन्य आदि अनेक प्रकार की सामग्री आयात करते थे। महाराज शूरसेन श्री कृष्ण के दादाजी की प्रेरणा से महाराज महीभानु श्री राधा रानी के दादाजी ने पर्जन्य जो नंद बाबा के पिताजी थे को ब्रज के समस्त नंदों का अधिपति बना दिया। इसी पर्जन्य के पुत्र हुए नंदराय जी। राधा रानी के दादा महीभानु जी आदिशक्ति त्रिपुर महासुंदरी जी के अनन्य उपासक थे। भगवती जी इनकी कुल देवी थी। महल में ही भगवती जी की स्वर्णमयी प्रतिमा स्वयं सूर्यदेव द्वारा स्थापित थी। महाराज महीभानु अपनी पत्नी महारानी सुखदा सहित दिन रात भगवती की आराधना में लीन रहते थे। यानी कि श्री राधा रानी की दादी का नाम क्या था? सुखदा। अपने राजकाज का समग्र भार इन्होंने विश्वास पात्र मंत्रियों को सौंप रखा था। महाराज महीभानु जी के 4 तेजस्वी पुत्र एवं एक पुत्री थी। इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम वृषभानुवर जो कि राधा रानी के पिताजी हुए। शेष तीनों के नाम क्रमशः सत्यभानु, रतन भानु और स्वर्ण भानु थे।
मतलब श्री राधा रानी के जो चाचा जी थे, 3 चाचा जी थे, उनका नाम हुआ सत्यभानु, रतन भानु और स्वर्ण भानु। इनको राधा रानी के चाचा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे छोटी पुत्री भानुमुद्रा थी, ये श्री राधा रानी की बुआ थी। इनका विवाह काश्य भानु गोप के साथ हुआ था। मई भानु पुत्र वृषभानुवर जी, जिनको श्री राधा रानी के पिता होने का सौभाग्य मिला, ये पूर्व जन्म में सूर्यवंशी राजा नृक के सुपुत्र सुचंद्र जी थे। धर्मात्मा सुचंद्र जी एवं उनकी पत्नी कलावती जी ने भगवान श्री कृष्ण की कठोर तपस्या पूर्वक आराधना की। दंपति पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए तो इन्होंने श्री राधा रानी को ही अपनी पुत्री के रूप में प्रकट करने की अभिलाषा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उनको तथास्तु कहा एवं अगले जन्म में द्वापर युग में वृषभानु गोप के रूप में जन्म लेने पर इस अभिलाषा की पूर्ति होने का वर दिया। इनकी पत्नी कलावती ही कीर्ति रानी के रूप में राधा रानी की माता हुई। मतलब पूर्व जन्म में जो राधा रानी के पिताजी और माताजी थे, वो पूर्व जन्म में सूर्यवंशी कुल में राजा नृक के पुत्र थे सुचंद्र, और इनकी पत्नी थी कलावती जी। इन दोनों ने तपस्या की। जब ठाकुर जी प्रकट हुए तब इन्होंने श्री राधा रानी के समान ही पुत्री का वरदान मांगा। तो वही अगले जन्म में द्वापर युग में फिर वृषभानु गोप और कीर्ति महारानी के रूप में उनका जन्म हुआ, और फिर उन्हीं के यहाँ श्री राधा रानी ने अवतार लिया। पूर्व काल में अर्यमा नाम के पितरों के राजा की 3 मानसिक कन्याओं ने भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवती महामाया प्रकट हुई। तीनों बहनों ने वरदान मांगा कि आपके समान दिव्य अयोनिजा कन्या की माता होने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो। तब भगवती जी ने बड़ी बहन मेनका मैना से कहा, समय आने पर तुम्हारा विवाह हिमालय से होगा। मतलब जो पितृ हमारे यहाँ पितृ बनते हैं, और पितृ कौन बनते हैं, एक तरीके से पितृलोक को कहा गया वेटिंग रूम। मतलब प्रारब्ध अनुसार, हमारे कर्म अनुसार जहाँ हमारा जन्म होना है वैसी परिस्थिति हमारे जन्म की नहीं बन रही है, तो वो आत्मा कुछ देर के लिए प्रतीक्षालय में वेटिंग रूम में रुकती है। उसको कहा गया हमारे यहाँ पितृलोक। तो उसके जो राजा हैं, राजा अर्यमा, उनकी 3 पुत्रियां थी। तीनों ने भगवती त्रिपुर महासुंदरी की उपासना करके भगवती त्रिपुर महासुंदरी को ही पुत्री रूप में वरदान मांगा। तो जो सबसे बड़ी बहन थी उसमें से मेनका मैना, उनको त्रिपुर महासुंदरी जी ने वरदान दिया कि समय आने पर तुम्हारा विवाह हिमालय से होगा, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पार्वती जी के रूप में कन्या बनकर प्रकट होंगी। फिर दूसरी बहन सुनैना जी थी, तो उनसे त्रिपुर महासुंदरी ने कहा कि तुम्हारा विवाह राजा जनक से होगा, मैं ही साकेत धाम से तुम्हारे यहाँ सीता जी के रूप में अयोनिजा कन्या बनकर आऊंगी। अंत में तीसरी बहन कलावती जी, जो कि सुचंद्र जी की, राजा सुचंद्र की पत्नी थी। अंत में तीसरी बहन कलावती से कहा, हे देवी, आपका विवाह महाराज नृक के पुत्र धर्मात्मा सुचंद्र से होगा। समय आने पर तुम दोनों नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा जी को ही अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करोगे। तुम्हारी साधना को सफल करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होंगे एवं तुम्हें वरदान देंगे। ये किनको कहा? कलावती जी को, जो सबसे छोटी बहन थी। उस वरदान के फल स्वरूप तुम्हारे पति महाराज सुचंद्र तो वृषभानुपुर बरसाना के राजा मई भानु के घर महारानी सुखदा की कोख से वृषभानुवर के रूप में जन्म लेंगे, और तुम रावल में गोपराज बिंदु के घर यज्ञ कन्या के रूप में यज्ञाग्नि से प्रकट होकर महारानी मोक्षदा मुखरा की गोद को धन्य करोगी। अर्थात कीर्ति महारानी की माता का नाम था मुखरा, मोक्षदा यानी कि राधा रानी की नानी का नाम। तब तुम्हारा नाम कीर्तिदा के रूप में विख्यात होगा। समय आने पर तुम्हारा विवाह गोपराज वृषभानुवर से होगा। तब तुम्हारी पुत्री के रूप में स्वयं वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी अवतार लेंगी। उस समय तुम्हारी एक छोटी बहन भी होगी जिसका नाम होगा कीर्तिमती। कीर्ति महारानी जो राधा रानी की माता जी हुई, उनकी छोटी बहन का नाम कीर्तिमती। उनका विवाह विश्वानु जी के छोटे भाई सत्यभानु से होगा। उनके यहाँ भी एक कन्या होगी जिसका नाम कुंदवल्ली होगा। आप लोगों को, कुछ लोगों को विदित होगा भी और कुछ लोगों को विदित नहीं भी होगा कि ये जो श्री राधा रानी की छोटी बहन है कुंदवली सखी, यही जब निकुंज में जाती है तो इनका नाम कुंद प्रिया सखी होता है, जो कि हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव है। मतलब ब्रज में जब पूज्य श्री गुरुदेव लीलाओं में गोपी भाव में सम्मिलित होते हैं
तो उनका नाम होता है कुंदवली सखी, और वही जब निकुंज में प्रवेश करते हैं सखी स्वरूप में तो उनका नाम होता है कुंद प्रिया सखी। तो त्रिपुर महासुंदरी जी कलावती जी को कह रही हैं कि वह तुम्हारी पुत्री श्री राधा रानी को, कौन, कुंदवली सखी, तो कुंदवली तुम्हारी पुत्री श्री राधा रानी को प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करेगी, उनका समस्त जीवन श्री राधा रानी पर ही न्योछावर रहेगा। सूर्य पुत्री श्री यमुना जी के पश्चिम तट पर मथुरा नगरी व मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर यमुना के उस पार तट पर गोकुल गांव बसा है। गोकुल के ही पास यमुना किनारे 8 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की तरफ रावल गांव बसा है। ये राधा रानी की ननिहाल भी है और राधा रानी की अवतार स्थली भी है। रावल के राजा बिंदु जी व रानी मोक्षदा, जो मुखरा के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं, ये राधा रानी के नाना नानी हैं। मतलब श्री राधा रानी के नाना नानी का नाम क्या है, बिंदु और मुखरा देवी। वैसे उनका नाम मोक्षदा है लेकिन ज्यादा प्रचलित मुखरा देवी है। इनकी 5 संतानें, 3 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। सबसे बड़े पुत्र हैं भद्र कीर्ति जी, इनसे छोटे हैं महाकीर्ति जी और सबसे छोटे हैं चंद्र कीर्ति जी। ये तीनों भाई अपनी भांजी राधा रानी पर न्योछावर हैं। श्री राधा रानी के सबसे बड़े मामा भद्र कीर्ति जी, जो अपने पिता महाराज बिंदु जी के साथ राजकाज संभालने में संलग्न रहते थे। शेष दोनों भाई मही कीर्ति जी व चंद्र कीर्ति जी अपने भांजे श्री दामा, जो कि श्री राधा रानी के भाई हैं। शेष दोनों भाई महाकीर्ति व चंद्र कीर्ति अपने भांजे श्री दामा के साथ उनके सखा श्री कृष्ण के रक्षक बनकर गोचारण में सहयोग करते थे। भद्र कीर्ति की पत्नी मेनका, मही कीर्ति की पत्नी षष्ठी व चंद्र कीर्ति की पत्नी धात्री है। ये तीनों राधा रानी की मामियां राधा रानी के प्रेम में रची पची रहती हैं। दोनों छोटी मामियां षष्ठी व धात्री का यशोदा से अतिशय प्रेम था। शिशुअवस्था में यह दोनों श्री कृष्ण की विशेष संभाल करती एवं यशोदा जी के निजी कार्यों में हाथ बटाया करती थी। श्री कृष्ण भी इनको मातृत्व ही मानते थे। राधा रानी की छोटी बहन मंजू श्यामा जी, जिनका दूसरा नाम अनंग मंजरी था। छोटे भाई का नाम श्रीदामा, जो श्री कृष्ण की सखा मंडली के मुख्य थे। राधा रानी एवं श्री कृष्ण के दादा दादी से लेकर कृष्ण व प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध तक जितने भी श्री कृष्ण के राधा कृष्ण के परिवारजन हैं, इनमें किसी के भी शरीर पंचतत्व के नहीं होते। पूज्य श्री बड़े महाराज जी बताते हैं कि जब अवतार काल में ठाकुर जी अवतार लेते हैं तो उनकी 5 पीढ़ियों के शरीर हम आप जैसे पंचभौतिक नहीं होते, वो दिव्य होते हैं। 5 पीढ़ियां कौन? ठाकुर जी की एक पीढ़ी, उनके पिताजी की व उनके दादाजी की, और आगे ठाकुर जी के पुत्र की और उनके पौत्र की। तो इन 5 पीढ़ियों के शरीर हम आप जैसे पंचभौतिक नहीं होते, इनके शरीर चिन्मय होते हैं। सभी चिन्मय थे क्योंकि चिन्मय शरीर के बिना श्री राधा माधव की प्रकट लीला में प्रेम सेवा का अधिकार प्राप्त नहीं होता। यह चिन्मयत्व शूरसेन, परजन्य, महीभानु एवं बिंदु से प्रारंभ हुआ था और यह चिन्मयत्व भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध तक रहा। इन 5 पीढ़ियों से पहले व बाद के सभी पंच तत्व देहधारी ही थे। जैसे भगवती श्री राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण चिन्मय हैं, वहां जड़ सत्ता लेश मात्र भी नहीं है। कहा कि चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। ठीक वैसे ही श्री राधा रानी के नाना नानी, मौसा मौसी एवं मामा मामिया सभी विशुद्ध चिन्मय प्रेममय हैं। हम लोगों की तरह इनका देह प्राकृत रक्त मांस में नहीं है और ना ही ये ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। श्री विश्वानु जी, उनके पिता महीभानु जी एवं महारानी सुखदा जी सभी अप्राकृत सृष्टि ही हैं। ये सदैव ध्यान रहे कि ब्रज में उत्पन्न होने वाला लीला पात्र एक जीव भी, चाहे वो कोई कीट पतंग ही क्यों ना हो, कर्मजन्य प्रारब्ध भोगने वाला कोई साधारण जीव नहीं होता। ये सभी श्री राधा कृष्ण के लीला पात्र भाव शरीरधारी प्रेममय ही हैं। ये सभी लीला पात्र आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवत कृपा प्राप्त करके इनकी प्रेममय लीला में अवतरित हुए। मतलब पूज्य श्री बड़े महाराज जी यहाँ बता रहे हैं कि जो 5 पीढ़ियां होती हैं ठाकुर जी की, इनके शरीर हम आप जैसे भौतिक नहीं होते, चिन्मय होते हैं और ना ही ये किसी कर्म बंधन में आते हैं। यह प्रिया प्रियतम की लीला में सहयोग हेतु ही इनका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अवतार ही होता है, इनका जन्म नहीं होता, क्योंकि जन्म जो होता है वो कर्मों के अनुसार होता है।
तो इनका जन्म ना होकर के लीला में सहयोग हेतु अवतार ही लेते हैं। तो आप सभी लोगों ने श्रवण किया श्री राधा रानी के परिवारजनों का परिचय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।